सवाल उठाए, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं, आप जो स्टैंड बता रहे हैं अपना, उस पर भी तो सवाल उठते हैं। मैं आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं। और सत्यनारायण जी, एक मिनट, चौधरी साहब सुनिए। सत्यनारायण सिंह जी, ये बात केवल 50% की कैप हटा करके ऊपर जाने वाले रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है, और कम से कम आज भले ही सीमित हो, ये बात आगे जाकर के जब ओबीसी की लिस्टिंग करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ओबीसी में शामिल करेगी जातियों को, तब क्या लगता नहीं कि एक भानुमति का पिटारा खुलेगा? जिन जातियों का वर्चस्व है, जिन जातियों का संख्यात्मक रूप से जो ज्यादा है, जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं, उन जातियों को या तो पहले से आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण में शामिल किया हुआ है, या फिर उनको किया जाएगा। जो वंचित हैं, जो संख्या में कम हैं, जो इस तरह से संगठित होकर आंदोलन नहीं कर सकती हैं, जिनको वास्तव में दरकार है, उनका शामिल किए जाने का रास्ता खुलता है क्या इससे? नहीं, इसमें देखिए, इंदिरा साहनी में बहुत स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि स्टेट्स लिस्ट स्टेट बनाएगी और सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल कमीशन बनाएगा स्टेट कमीशंस की राय के अनुसार। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हटा करके स्वयं अपने आप ही सेंट्रल लिस्ट में जोड़ना शुरू कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो वापस वही स्थिति ला रहा है जो इंदिरा साहनी के अनुसार थी। अब इसमें जैसा आप कह रहे हैं, ये होगा कि नई नई जातियां बन रही हैं। इससे यानी जो 140 जातियां मंडल ने की थी, उसको हम ले आए थे 70 जातियों। अब लोग ले आए उसको 91 पे, और अब भी सैकड़ों दरखास्तें हैं, लोग उपजातियां बना करके कर रहे हैं। अब ये अगर सेंट्रल कमीशन के अप्रूवल से होता तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता। अब ये होगा कि जैसा आपने कहा कि हरियाणा में एक जाति, गुजरात की दूसरी जाति, महाराष्ट्र की तीसरी जाति और आंध्र प्रदेश की चौथी जाति, ये सब जातियां आंदोलित होंगी और अब इनको पॉलिटिकल दृष्टि से जोड़ा जाएगा। और नतीजा ये होगा, आज जैसी स्थिति है कि टोटल आरक्षण को 5 या 10 जातियां खा रही हैं। बाकी जैसा आपने कहा कि राजस्थान में ही 40 ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक कुछ इसका लाभ 1% भी नहीं मिला। तो नतीजा ये होगा कि जातियों में वैमनस्य होगा, जातियों में असमानता होगी, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से लिस्टें बनेंगी, और सेंट्रल के लिए भी ये जिन जातियों को सेंट्रल ने मना किया है उनके लिए भी सेंट्रल को करना पड़ेगा। सेंट्रल को ये करना ही था तो ये करना चाहिए था। ये ओबीसी की बहुत बात करते हैं प्रोग्रेस करने की, इनको रिवीजन करने का प्रावधान इसमें करना चाहिए था। जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मंडल में भी था, 10 साल में इस सूची का रिवीजन हो। आपको ताज्जुब होगा कि जो लिस्टें आज तक बनी है वो बढ़ती जा रही है। यही तो बात दिलचस्प है सत्यनारायण सिंह जी। 10 साल में रिवीजन की बात छोड़िए, 10 साल में रिवीजन की बात छोड़िए, स्थिति ये नहीं है क्या? सच्चाई ये नहीं है क्या? हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमको ये कहने में कोई गुरेज क्यों होना चाहिए कि देश में ये देखकर किसी जाति को आरक्षण वर्ग के दायरे में, आरक्षित वर्ग के दायरे में शायद ही लाया गया होगा कि ये कितनी पिछड़ी हुई है, या लाया भी गया होगा तो हो सकता है लाया गया हो, लेकिन उन जातियों को जरूर लाना पड़ा है जो संगठित होकर के सरकार का विरोध करना जानती हैं और जो सेटल्ड वोट बैंक हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या सत्यनारायण सिंह जी? नहीं, देखिए, छोटी जातियों को जोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मगर जो कंपैरेटिवली समृद्ध हैं, एजुकेटेड हैं, पॉलिटिक्स में टाफी है, एग्रेसिव है, उन्होंने सारा आरक्षण का लाभ लिया और अब असमानता इस लिस्ट में और हो गई। इसका क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये लिस्टों का नतीजा ये है कि 5 या 7 या 10 जातियां अलग अलग स्टेट में वो इसका लाभ लेंगी। जातिवाद बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आपस में वैमनस्य बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी चिंता की तरफ आपने इशारा किया।